मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों का मैथ स्टडी बाय दीपक यादव यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 की मैथ अब आप लोगों को हम पढ़ाने चल रहे हैं, जो हम चैप्टर नंबर 12 से पढ़ा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इससे पहले कई चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, उन चैप्टरों को आप पढ़ लीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और प्लेलिस्ट में जाइएगा, आप लोग सीरियल से ही ये पूरा वीडियो देख लीजिएगा। तो अब हम बहुत ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अपने मुद्दे पर आ जाते हैं। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 है, कक्षा 10 की एनसीईआरटी की किताब है, मैथ की किताब है, जिसमें हम पढ़ा रहे हैं। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स रहेगा। एरियाज ऑफ सर्कल, एरिया सर्कल का जो है एरिया आपको पढ़ना है। आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा, चाहे यूपी बोर्ड हो या हिंदी इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों मिक्स रहेगा, इंग्लिश हिंदी इसमें कॉम्बिनेशन रहेगा। बिल्कुल आप परेशान नहीं होइएगा, समझ में आएगा। तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारे छात्रों, एक सूचना, महत्वपूर्ण सूचना आप लोग सुन लीजिए। सूचना ये है कि आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों में जोड़िए, तब रेगुलर आप लोगों की यूट्यूब पर वीडियो पढ़ सकेगी, नहीं तो ऐसे कभी कभार पढ़ती रहेगी। आप लोग देखते रहिएगा। नहीं तो जो आप टाइमिंग बताए हैं, सुबह कक्षा 10 की मैथ जो है सुबह 8 बजे और कक्षा 12 की मैथ शाम 5 बजे, शाम 5 बजे या 6 बजे, और कक्षा 11 की मैथ जो है वो 8:45 बजे, और कक्षा 9 की मैथ जो है 1:45 पे, 1:45 बजे। ये आपकी टाइमिंग है। आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को लाइक शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जुड़ जाएं। चलिए 2021 का ये हम पढ़ा रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये चैप्टर आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जो भाई लोग पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए भी उपयोगी है। तो पीजीटी कक्षा 10 तो है ही उपयोगी है, पीजीटी वाले लोगों के लिए भी उपयोगी है। हम बेसिक मेथड से बता रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पीजीटी वालों भी आप लोग भी इस वीडियो जरूर देखिएगा। हम ये पहला वीडियो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल का। तो आप लोग कक्षा 10 को हम टारगेट बना के चल रहे हैं, तो पीजीटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोग पूरा एकदम विधिवत देखते चलिएगा। तो वृत्त के अभी जो पहला चैप्टर केवल हम इसमें बताएंगे कि आप कोई वृत्त है तो उसकी परिधि कैसे निकालेंगे और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हम ये बुक है, इस अध्याय में हम अपनी चर्चा एक वृत्त के परिमाप यानी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा। आपको याद होगा कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है। जैसे एक वृत्त है, देखिए ध्यान दें, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक। इस यहाँ से मान लीजिए हम चलना शुरू कर दें, यहाँ से एक बार में जब यहाँ से फिर इसी स्थान पे आते हैं तो इस वृत्त का क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, आपको याद होगा कि एक वृत्त के अनुदिश एक बार चलने में तय की गई दूरी उसका परिमाप होता है, जिसे प्रायः परिधि कहा जाते हैं। कहते हैं इसको क्या कहेंगे आप लोग, परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, परिधि कहेंगे। हिंदी में कहेंगे इंग्लिश में कहेंगे सरकमफेरेंस, तो ये आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए। कहा जाता है, आप पिछली कक्षाओं से यह भी जानते हैं कि वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है। इस अचर अनुपात को एक यूनानी अक्षर पाई, जिसे मतलब ऐसे अचर अनुपात होता है पाई, इसे पढ़ा जाता है क्या, पाई पढ़ा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पाई से पढ़ाया जाता है, पाई प्रदर्शित किया जाता है, जिसे पाई पढ़ा जाता है। इसे मतलब इससे व्यक्त किया जाता है, इस चिन्ह से व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में परिधि बराबर, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं परिधि बटा व्यास बराबर क्या हो जाएगा, पाई होगा। या फिर परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर क्या हो जाएगा, व्यास को हम डी से पढ़ते थे, डी इंटू पाई, और आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। तो परिधि बराबर 2πr। ठीक है, ये देखिए, तो ये परिधि हो गया। इसको ये 2π बराबर 360 अंश भी होता है त्रिज्यखंड के रूप में। अगर जैसे मान लीजिए यहाँ से एक सेगमेंट हमें डालें, ये 30 अंश का मान लीजिए है, तो कह दे कि इसकी लंबाई ज्ञात करिए। तो इसी 2π के स्थान पे जहाँ थीटा है 2πr है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 30 अंश। तो बस
इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, बस तुरंत का तुरंत आप क्या कर देंगे, परिधि बराबर उस परिधि बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश इंटू आर हो जाएगा। ठीक है, और ये पूरा जो होगा, ये पूरा अगर कर देंगे तो 2 पाई कर देंगे, या 360 इंटू क्या कर दीजिए, आर कर दीजिए, या ठीक। इसमें आप लोग कोई भी विचलित परेशान मत होइए। त्रिज्यखंड का भी हम आप लोगों को देखिए कितने अच्छे से बता दिए। और अब पाई का मान जो है, इस पाई थोड़ा एक नंबर में आ जाता है। एक महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट 476, आर्यभट्ट एक महान, ये एक नंबर में कभी कभी आ जाता है, 476 550 ईसा पूर्व में ने पाई का एक सन्निकट मान दिया, जिन्होंने कहा कि पाई बराबर क्या होता है, पाई बराबर होता है 62,832 बटा कितना, 20,000। ये इन्होंने मान दिया, जो लगभग किसके लगभग बराबर किसके हो जाता है, लगभग बराबर होता है 3.14 और क्या 16 के बराबर होता है। ठीक है, इसको ध्यान देना भी रुचिपूर्ण है कि एक महान प्रतिभाशाली भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास, कुछ दिन के बाद एक महान प्रतिभाशाली गणितज्ञ श्रीनिवास जी आए, जिनका कार्यकाल 1887 से कहाँ तक का है, 1920 तक का है। आपको हम थियरी सहित बताते चल रहे हैं एनसीईआरटी की पूरी, कि एक सौरसमीका का प्रयोग करके गणितज्ञ पाई का मान दशमलव के लाखों स्थानों तक परिकलित करने में समर्थ हो सके, जैसा कि आप कक्षा 9 के अध्याय 1 से जानते हैं। ठीक है, कि पाई एक अपरिमेय संख्या, पाई एक अपरिमेय संख्या है। अभी शुरुआत में हम वीडियो देख लीजिएगा पहले चैप्टर का, उसमें भी हम बताए हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है और इसका दशमलव प्रसार अनावसानी मतलब का लगातार चलता जाए, कहीं खत्म ना होता है, परंतु व्यवहारिक कार्यों के लिए हम प्रायः यह मान लगभग 22/7 के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, आपको याद होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर होता है। बस या कह दिया जाए वृत्त का परिमाप क्या होता है। कभी कभी बच्चे परेशान हो जाते, परिमाप पेरीमीटर पूछिए, सर्कल का पेरीमीटर क्या है, वृत्त का परिमाप यानी कि पेरीमीटर क्या है, तो ये भी क्या होगा, 2 पाई आर ही होगा। इसमें आप लोग बिल्कुल परेशान ना होइएगा पेरीमीटर और परिधि में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपकी थियरी हो गई। अब थियरी के प्रारंभ करने चल रहे हैं। प्रश्नावली 12.1 का सवाल नंबर 1 आप लोगों के बीच में आएगा, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए, 12.1 का है। चलिए भाई, अब प्रश्नावली पर आ जाते हैं। यहाँ पर पीजीटी वाले जो जितने भाई बहन हैं वो लोग परेशान ना होंगे, उन लोगों के लिए भी उपयोगी है। कक्षा 10 वाले तो बिल्कुल मत परेशान हुए कि आप लोगों के लिए नहीं है, ये तो आपकी प्रश्नावली ही सॉल्व हो रही है। टीजीटी और पीजीटी वाले भी इसको देख सकते हैं और एनटीपीसी वाले भी देख सकते हैं, मतलब इस समय के जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो लोग भी देख सकते हैं। हम आप लोगों को शॉर्ट मेथड नहीं बताएंगे पूरा एकदम, क्योंकि हम कक्षा 10 को लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम पूरा आप लोगों को जनरल नॉलेज अर्थात आप लोग को हम बेसिक मेथड से बताएंगे, आप लोग एकदम समझते आइएगा। ठीक है, चलिए, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। ठीक, इस प्रश्नावली में लिखा है। तो अब पहला सवाल आपके बीच में, पहला सवाल आया, देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, आप लोग ये स्किप करने के बाद में, पहले वीडियो जब रिकॉर्ड हो जाता है बाद में आप लोगों के बीच में ये प्रश्न आता है, तो इसलिए हम बुक लिए हैं, तो आप लोग के सामने लिखा गया होगा, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद तब समझ लीजिए और सवाल लगाइए और शेयर भी कर दीजिए। और जो छात्र, देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः अब दिया है, क्या क्या दिया है, गिवन दैट यानी कि दिया है, क्या दिया है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है और क्या है 9 सेंटीमीटर। हमने माना पहले वृत्त की त्रिज्या, लेट माना पहले वृत्त की त्रिज्या
R1, हिंदी इंग्लिश मिक्स है। माना पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर कितना 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया गया है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल परेशान ना होइए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका परिधि इन दोनों अब कह रहा है कि इस वृत्त की, तो पहले वृत्त की परिधि क्या होगी, पहले वृत्त की परिधि सरकमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो पहले वृत्त की क्या होगी 2 पाई R1 होगी, यानी कि 2 गुणे पाई, अभी इसे लिख दीजिए 2 लिख दीजिए, अभी परेशान ना हो क्योंकि कटेगा कुछ। पाई R1 का मान 19 है तो 38 पाई, ठीक, सेंटीमीटर। और दूसरे सरकमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या, दूसरे वृत्त की परिधि क्या होगी, वो भी 2 पाई R2 होगी। तो R2 का मान आप क्या निकालने हैं 9 है, तो अब ये 9 है, ये 2 है, 9 दूना 18 पाई सेंटीमीटर। बिल्कुल परेशान ना होइए। अब माना, अब क्या करें, ये जो पहले वृत्त की परिधि है प्लस दूसरे के वृत्त की परिधि, इन दोनों को परिधियों को मिलाकर एक माना नए वृत्त की त्रिज्या बराबर कैपिटल R मान लेते हैं। तो इसका परिधि क्या होगा, नए वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई कैपिटल R, ये तो होगा ना। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में कहा गया है फॉर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि ये 2 पाई R बराबर कितना, ये प्लस ये, मतलब पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, यही कहा ना। तो पहले वृत्त की परिधि हमने कितना निकाल दिया है 38 पाई, और दूसरे वृत्त की परिधि हमने कितना निकाल दिया है बताइए 18 पाई। तो अब यहां देखिए 2 पाई कॉमन, 2 पाई आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R, यहां से देखिए 2 पाई जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचा 38 माने 19 बचा, 19 दूना 38 और प्लस 9 दोनों 18। देखिए ये 2 पाई कैंसिल, तो R बराबर कितना आ गया 9। अब 19 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो यही ज्ञात करना है ना, त्रिज्या ही तो ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं, एकदम सीरियल से देखते चलिए, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर की बार फिर दिया है। हम पहले सवाल पढ़ देते हैं तब लगाते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर। इससे पहले वाले सवाल में क्या था, इससे पहले वाले सवाल में यह था कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया था, तो उस वृत्त का आपको क्या निकालना था, परिमाप निकालना था, जो दोनों वृत्तों के परिमापों के योगफल के क्या होता है बराबर होता था। हमने क्या किया था, पहले वृत्त का परिमाप प्लस दूसरे वृत्त का परिमाप बराबर क्या कर दिया था, बराबर भाई हमने क्या कर दिया था, बराबर जो नया वाला वृत्त था उसका परिमाप, है ना। और इसी प्रकार से अब यहाँ क्या करना है, यहाँ करना है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर नए वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक, तो यहाँ से क्षेत्रफल में सबसे पहला कम पाई R स्क्वायर होता है, तो पाई कट जाएगा, दोनों का पाई कट जाएगा, R स्क्वायर बचेगा। अगर जो पीजीटी वाले छात्र हैं उनके लिए R स्क्वायर मतलब त्रिज्या बराबर का होगा, मतलब दोनों त्रिज्याओं के वर्गों का योगफल हो जाएगा पीजीटी टीजीटी के लिए। लेकिन यहाँ पर मेरे भाई आपको कक्षा 10 वालों को बताना है, तो सीरियल से देखिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया है, गिवन दैट, पहले R1 हम अब डायरेक्ट लिखते हैं, दिया है R1 बराबर कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। ठीक, R2 बराबर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब माना नए वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है। ठीक है, कैपिटल R मान लिया।
तो अब कहा क्या गया प्रश्नानुसार, हम डायरेक्ट प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि पाई आर स्क्वायर मतलब नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का क्षेत्रफल के बराबर होगा, मतलब पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर बराबर, देखिए पाई यहाँ से कैंसिल, आर वन स्क्वायर प्लस कितना हो गया आर टू स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। तो ये देखिए अभी हमने बताया था आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, ये पीजीटी वाले भाई लोग यहाँ से इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला आप लोगों के बीच में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कक्षा 10 वाले आप लोग लगाएंगे, आर वन का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, 8 का स्क्वायर, आर टू का मान कितना है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, अर्थात आर स्क्वायर बराबर। अब पीजीटी वाले भाई आप लोग जान रहे हैं इसको तुरंत, ये 100 होगा तो 10 हो जाए, 8 6। अब ट्रिपलेट आप लोगों को याद होगा, 8 और 6 का ट्रिपल, 8 6 और एक ट्रिपलेट क्या होता है 10, ये ट्रिपलेट होता है आप लोगों को याद होगा। अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को याद होगा। लेकिन हमारे जो कक्षा 10 के छात्र हैं उनके लिए 8 का वर्ग 64 प्लस 6 का वर्ग 100, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 36, सॉरी ये 36 होगा, 36, तो 6 में 4 उड़ा 10 मतलब 100 हुआ। तो r बराबर कितना है 10, प्लस माइनस 10 आएगा, लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती इसलिए हमने इसको पॉजिटिव 10 मान लिया। तो वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई 10 सेंटीमीटर, r बराबर क्या आ गई 10 सेंटीमीटर। ये मात्रक आप जरूर लिख लीजिएगा, मात्रक जो है वो जरूर लिख लीजिएगा, नहीं तो क्या पता चलेगा क्या आप निकालना है। समझ में आ रहा होगा, शेयर कर दीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए, आकृति 12.3, आकृति है देखिए 12.3, एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, देखिए आकृति में गोल्ड, उसके बाद रेड है, उसके बाद क्या है ब्लू है, ब्लैक है और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चित्र उत्तर आप देख लीजिएगा, हम फिर बना रहे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए पट्टी बनी है, ये सबसे पहला काम क्या हुआ है, ये गोल्ड की पट्टी है, यहाँ पर लिखा है GOLD गोल्ड। उसके बाद एक पट्टी ऐसे बन गई है, यहाँ पर लिखा है RED रेड, और उसके बाद आगे क्या है, ये पट्टी जो बनी है ये ब्लू है, BLUE है ना, ये ब्लू है। ठीक है, और उसके बाद जो पट्टी बनी है वो किसकी है, व्हाइट की, ये व्हाइट WHITE। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया गया है, कुछ दिया गया है, इसको भी देख लीजिए। दिया क्या है, दिया ये गया है कि गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, ये गोल्ड है तो इसका जो है ये व्यास जो है कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, ये गोल्ड की त्रिज्या क्या हो जाएगी 21/2, यानी कि 10.5 हो जाएगी। मतलब गोल्ड की त्रिज्या, हम गोल्ड को हम प्रदर्शित कर देते हैं स्मॉल RG से प्रदर्शित करें, RG बराबर कितना हो जाएगा 10.5। कोनो दिक्कत है भाई लोग। उसके बाद आता है RB ब्लैक, आगे क्या कह रहे हैं, आगे बात ये करें कि तथा अन्य प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी, मतलब ये जो पट्टी है इतना, ये 10.5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है 10.5 सेंटीमीटर क्या है चौड़ी है। तो बताइए अब यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी क्या होगी, ये दूरी ये होगी, ये तो पहले से 10.5 है, 10.5 और प्लस ये पट्टी इतना कितना चौड़ी 10.5 है, तो बराबर कितना 5 5 10 10 10 20 21.0। तो कहने का मतलब जो है RR है, RR मतलब RR माने क्या आप जान जाइए, R रेड का मान है, RR जो दिया गया है, रेड वाला जो त्रिज्या, रेड की त्रिज्या जो है 21.0 है। उसके बाद फिर ब्लू आता है, ब्लू माने RB, इसको हम कैपिटल से बना देते हैं ताकि परेशानी ना हो, कैपिटल से बना देते हैं, RR भी आ गया था
कैपिटल से बना देते हैं। आर आगे क्या है, आर बी ब्लू वाला है, तो ब्लू, अब ये भी पट्टी, ये देखिए ब्लू वाले भी पट्टी कितनी है 10.5 है, यहाँ तक का तो 21 था, ये 10.5 में जुड़ जाएगा, तो 21 प्लस 10.5 यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 10.5 और कितना 31.5। उसी प्रकार से आर कितना है, आर डब्ल्यू वाइट वाला, वाइट की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अब 31.5 प्लस कितना 10.5 यानी कि ये पूरा कितना हो जाएगा 5 5 0 5 5 10 मतलब 0 और 31 10 41, एक हासिल कितना हो गया 42.0। तो भाई किसी भाई बहन को यहाँ तक दिक्कत है, कोई दिक्कत है? तो अब आपको कहा क्या गया है कि इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल, तो बताओ, अब त्रिज्या सबकी पता है, त्रिज्या सबकी पता हो गई, ये तो किसका है, ये ग्रीन का है, मतलब हरे की त्रिज्या, हरे गोले की त्रिज्या है, हरे गोले की, और ये किस गोले की है, ये रेड गोले की है, मतलब लाल गोले की त्रिज्या, लाल गोले की त्रिज्या, और ये नीले गोले की त्रिज्या, और ये सफेद गोले की त्रिज्या। तो सबकी त्रिज्या पता हो गई, क्या मेरे भाई आप लोग निकाल नहीं सकते? अब निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले ग्रीन की त्रिज्या, तो ग्रीन वाले भाग का क्षेत्रफल, हरे गोले का क्षेत्रफल, बताओ हरे गोले का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर के स्थान पर कितना आर जी है, पाई आर जी स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई गुणे आर जी का मान कितना 10.5 का होल स्क्वायर। आप सॉल्व करिएगा, जो आएगा वर्ग मात्रक, इसका उत्तर आराम से लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से लाल गोले का क्षेत्रफल, लाल गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल बराबर क्या, पाई आर आर हो जाएगा, आर स्मॉल आर का होल स्क्वायर, यानी कि पाई माने पाई रख दीजिए, गुणे आर आर का मान क्या कहाँ है 21 आया, तो 21 का होल स्क्वायर, ठीक आएगा, जो उत्तर लिख लीजिएगा। उसके बाद नीले गोले का क्षेत्रफल, तो बराबर क्या होगा, पाई आर बी का होल स्क्वायर, बी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ब्लू से पढ़ बी का होल स्क्वायर, तो पाई गुणे क्या, नीले वाले का क्या निकाले, नीले वाले का 31.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से अब एक बच रहा है सफेद गोले का क्षेत्रफल, ठीक। तो सफेद गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चलो बताओ, कौन बताएगा मेरा भाई? सफेद गोले का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो ये होगा, देखिए ध्यान से, सफेद गोले का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर क्या, आर डब्ल्यू का होल स्क्वायर, यानी कि पाई आर डब्ल्यू माने कितना है, आर डब्ल्यू 42 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब लेकिन बात सुनिए, आपको निकालना क्या है, देखिए आपको निकालना क्या है, ये देखिए अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो यहां पर देखिए मेरे भाई, इसका तो आप पूरा निकाल लीजिए, ये भाग का तो आप पूरा निकाल लीजिए, क्योंकि ये तो है ही, ठीक। लेकिन जब आप इसका निकालेंगे, इस भाग का जब निकालेंगे, रेड वाले का जब आप निकालेंगे, इस रेड का जब आप निकालेंगे, तो रेड का तो इतने भाग का आप निकालेंगे ना, इतने भाग का, जो हम नीले से रंग रहे इतने भाग का निकालेंगे ना, तो इतने भाग का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस रेड वाले पूरे का क्षेत्रफल निकालने के बाद घटा देंगे किसके, इस लाल वाला क्षेत्रफल जब हम घटा देंगे तभी तो ये इतना भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, लाल गोले की पट्टी का क्षेत्रफल, लाल गोले की पट्टी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यही हो जाएगा पूरे लाल का क्षेत्रफल, लाल गोले का क्षेत्रफल, लाल पट्टी का क्षेत्रफल, लाल गोले नहीं बल्कि लाल पट्टी का क्षेत्रफल, लाल पट्टी का क्षेत्रफल, तो लाल गोले का क्षेत्रफल माइनस क्या, अब देखिए लाल गोला है, पूरा बड़ा वाला गोला लाल गोला है, और ये इतना यही घटा देंगे, माइनस में हम क्या घटाएंगे, माइनस में गोल्ड मतलब हाँ गोल्ड गोले का क्षेत्रफल, माइनस में गोल्ड
गोले का क्षेत्रफल। तो बताइए लाल गोले का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला है? देखिए यहाँ निकला है, कितना निकला है? 21 मतलब 4 से 21 का स्क्वायर 441 पाई, ठीक है, माइनस गोल्ड गोले का क्षेत्रफल आप कितना निकाले हैं? गोल्ड गोला मतलब गोल्ड गोले का क्षेत्रफल गोल्ड वाला कहाँ है? ये गोल्ड के स्थान में भाई ग्रीन हमने लिख दिया है, ये गोल्ड है, पहला वाला गोल्ड है, देखिए, ठीक है। तो जहां गोल्ड था तो गोल्ड का कितना आया है क्षेत्रफल? गोल्ड का क्षेत्रफल जो है वो ए यहां से निकल जाएगा, कहां से? इसका क्षेत्रफल देखिए हम निकाले नहीं थे, पाई आर जी का होल स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? पाई आर जी का होल स्क्वायर माने पाई आर का मान कितना? 10.5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10.5 का होल स्क्वायर इंटू पाई। ये आप घटाने के बाद जो उत्तर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार आपको अगर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा तो आप क्या करेंगे? आप यही करेंगे कि ये जो बड़ा वाला ब्लू है, इस ब्लू का क्षेत्रफल माइनस किसका कर दीजिएगा? इस रेड का क्षेत्रफल, तो इसका भाग आ जाएगा। व्हाइट वाला जब निकालना होगा तो आप क्या करेंगे? व्हाइट का क्षेत्रफल माइनस कितना है? ब्लू का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो बस हम यहीं तक इसको बता रहे हैं, आप कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, ठीक है। आगे अगला सवाल देखिएगा। चलिए देखिए सवाल नंबर 4, किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। दिया गया है एक कार है, कार के पहिए का व्यास जो है दिया है, पूरा सवाल पहले सुन लीजिए। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? मतलब 10 मिनट में पहिया कुल कितना चक्कर लगाएगी? एक के पहिया की बात चल रही है। तो एक पहिया, अब कार जो है जितना पहले एक पहिया डोलेगी उतना सब पहिया डोलेंगी, है ना। जितना चक्कर पहला पहिया लगाएगी उतने चक्कर सब पहिया लगाएंगी। तो चाहे एक पहिया की बात करें चाहे चारों पहिया की बात करें, तो पहिया, अब देखिए कार आप कल्पना करेंगे, कार चलेगी तो एक ही पहिया जितना चक्कर लगाएगी उतना पहिया उसके बगल वाली पहिया भी चक्कर लगाएगी, उतने चक्कर, उससे ज्यादा थोड़ी चक्कर लगाएगी। तो चाहे प्रत्येक पहिए की बात करें या एक पहिए की बात करें, इसमें आप लोग बिल्कुल विचलित मत होइएगा, वो मात्र एक ही पहिया रहेगी, ठीक है। चलिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, यदि उस कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है? तो सबसे पहले जो दिया है आराम से उसको क्या करते हैं? लिख लेते हैं। किसी कार के पहिए का व्यास दिया है, क्या दिया है? कार के पहिए का व्यास क्या दिया गया? 80 सेंटीमीटर, यानी कि डी बराबर 80, डी बराबर क्या है? 80 सेंटीमीटर। इस पे आप बिल्कुल परेशान ना होइएगा। तो डी बराबर 80 सेंटीमीटर, आर बराबर कितना? 40 सेंटीमीटर। पहिए की त्रिज्या जो होगी पहिए की त्रिज्या, कार के पहिए की त्रिज्या जो होगी वो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, कार क्या कर रही है? 1 घंटा में 66 किलोमीटर चल रही, तो सबसे पहला काम इसको आप क्या कर दीजिए? पहला काम इसको पूरी ईमानदारी से बदल दीजिए। किसमें बदल दीजिए? सब एक ही सिस्टम में बदल दीजिए। बल्कि अब ये दिया है चाल बराबर कार की चाल बराबर कितना है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमको किस में कन्वर्ट करना? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना। तो 66 गुणे अगर हम 1000 से गुणा करेंगे तो किस में हो जाएगा? मीटर में हो जाएगा। अब तो 66 मीटर हो गया, लेकिन जब इसमें 100 का गुणा होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेंटीमीटर में। तब ये तो सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। अब
घंटा में कन्वर्ट करना, घंटा में नहीं बल्कि हमको देखिए 10 मिनट की बात किया ना, 10 मिनट में, तो हम इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मिनट में अगर घंटा में 1:60 से हम भाग देते, गुणा कर दें, ठीक है, नीचे वाला ये आवर है, जैसे कि ए वन आवर रहेगा ना, इस 1 में हम 60 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये कितने में कन्वर्ट हो जाता है, मिनट में। बस अब सेंटीमीटर प्रति क्या हो गया, ये मिनट हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए तो अब इसको देखिए काट दीजिए, कट गया, ये कट गया, 11 आ गया। तो कहने का मतलब ये क्या आ गया, 11, 1 2 3 4 मतलब 4, ये आ गया। कार की चाल कितना, सेंटीमीटर प्रति मिनट है। पहले एक रास्ते में हमने कार की चाल बता दिया, ठीक है, कार की चाल। किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, अब बात आगे हुई तो अब क्या करें हम, सुनिए ध्यान से। एक चक्कर में कितना दूरी तय करी बताइए, एक चक्कर में 2πr दूरी तय करेगी। एक चक्कर में कितनी, पहिया जो है एक चक्कर में क्या दूरी तय करी, 2πr दूरी। मतलब एक चक्कर ऐसे जैसे गया, ऐसे देखिए एक चक्कर यही है, तो पहला चक्कर यहाँ लगाया, यहाँ आया, उसके बाद फिर यहाँ से अगला चक्कर ऐसे जाएगा, यहाँ पहुँचेगा, अगला से अगला चक्कर, मतलब एक चक्कर पूरा करने में ऐसे 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 ऐसे, ऐसे जाएगा ना गाड़ी, ऐसे चक्कर जाता है ना, तो एक चक्कर पूरा करने में कितना दूरी लगता है, 2πr। ये भी 2πr, ये भी 2πr, ये भी 2πr, मतलब हर चक्कर 2πr से जाएगा। बात समझ में आ रही ना, पर से जाएगा। तो आप लोगों को अब करना क्या, इसी प्रकार से आप 10 मिनट में, अब कार की चाल जो है 11,000 की, मतलब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जला 1,10,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट है। और कार की त्रिज्या जो है वो क्या है, 40 सेंटीमीटर है ना। तो अब हम क्या करें, कार की कुल दूरी निकाल दें, कार कितनी दूरी चल सकती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। बताइए कुल दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो आपका चाल कितना निकल के आया है, चाल है 1,10,000, ठीक है, गुणे समय कितना है, समय हमको निकालना है, समय कितने में, ये चाल है, ठीक है, लेकिन पूछा कितने में है, 10 मिनट में पूछा, तो हमारा समय 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट है। तो 1 0 और बढ़ गया, 1 2 3 4 5, बस। अब ये हो गया कुल दूरी, इतना सेंटीमीटर चला, ठीक, ये दूरी सेंटीमीटर में है भाई, ये क्या हो गया, इतना सेंटीमीटर चला, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब एक चक्कर, मतलब एक चक्कर लगाने की दूरी कितना होगी, कार द्वारा एक चक्कर पूरा करने की कुल दूरी, बताओ क्या होगी कुल दूरी, 2πr है तो होगी, तो एक चक्कर पूरा करे 2πr, तो 2 गुणे पाई माने कितना आप रख दीजिए, पाई माने 22/7 आप रख दीजिए, क्या रख दीजिए, 22/7 रख दीजिए। आर का मान देखिए 40 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में, तभी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। बस अब कुछ मत करिए, ये तो सेंटीमीटर, एक चक्कर में इतना दूरी लगाया, तो अब कुल कितना चक्कर, कुल चक्कर बराबर, अब लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इतनी दूरी का कुल चक्कर बराबर, तो कुल चक्कर, कार द्वारा कुल चक्कर, कार द्वारा लगाया गया कुल चक्कर क्या होगा, कुल चक्कर जो होगा कुल दूरी बटे क्या चीज हो जाएगा, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, ठीक। तो कुल चक्कर बराबर, या इसको हम n मान लेते हैं, कुल चक्कर n बराबर कुल दूरी कितना है, यह है 11, मतलब ये पूरा इकाई दहाई सैकड़ा हजार दर्जन लाख, 1 0 बढ़ा दो। और एक चक्कर में कितना ये आया है, 2 गुणे 22/7 गुणे कितना है 40, काटो, देखो ये 0 से 0 कट गया, 11 कम 11, 11 दूना 22, खत्म, कैंसिल। अब देखो ये तो 7 ऊपर चला जाएगा, ये तो देखो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, हाँ 4 चौका 16 हो जाएगा, यहाँ तो एक ये अगर हम हटाएं 1 तो 16 32 27 16 चौका 64 16 85 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, और कितना 96 और 400, तो ये 40 और 16 दूनी 32 और कितना 8 ना,
32 और 8 40, 16 25 80, 625। तो n बराबर कितना है 625, और ये 7 ऊपर चला जाएगा गुणे 7। तो कहने का हम ऊपर लिख देते हैं n बराबर क्या आएगा 7 पंजे 35, और 7 दूना 14, 14 और 3 17, और 7 छक 42, 42 और 1 43। तो कुल चक्कर कितना लगाएगा, कुल चक्कर 4375 चक्कर कुल पूरा करेगा। समझ में आ गया होगा, शेयर कर दीजिए। चलिए जाएगा, सब सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो सवाल नंबर 5 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य माने जवाब दीजिए, और मतलब उसको निकाल के भी बताइए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ऑप्शन ए में है 2 मात्रक, ऑप्शन बी पाई मात्रक, ऑप्शन सी 4 मात्रक, ऑप्शन डी 7 मात्रक। ठीक है, तो इस पर आप परेशान बिल्कुल मत होइए, ये जैसे कहा गया वैसे आप लिख दीजिए। क्या कहा गया, यदि एक वृत्त का परिमाप, सबसे पहली बात वृत्त का परिमाप निकालना होगा तब भी हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तब भी किसकी जरूरत पड़ेगी, त्रिज्या की। इसलिए हम क्या करें, त्रिज्या भी नहीं दिया, मान लीजिए त्रिज्या, माना वृत्त की त्रिज्या क्या है, स्मॉल r है। लेट माना वृत्त की त्रिज्या स्मॉल r है। वाह, और अब ये तो हो गया। अब यदि एक वृत्त का परिमाप, अब क्या कहा गया है, वृत्त नाम लिया वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का परिमाप बराबर 2 पाई r। नाम लिया तुरंत आप लिख दीजिए। और क्या कहा, और क्षेत्रफल, फिर कहा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का, इसी वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या कहा, का संख्यात्मक रूप से मान बराबर है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के परिमाप का संख्यात्मक मान आपस में क्या है, बराबर है। कहने का मतलब 2 पाई r बराबर कितना आ रहा, पाई r स्क्वायर। ये आया, देखिए पाई से पाई काट डालिए, r से एक r खत्म कर डालिए, r बराबर क्या आ गया 2। तो आपका 2 दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर आपका ए का हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी ये पूरी प्रश्नावली हमने अच्छे से लगा दिया। और आप लोग ऐसे अगर लगाना चाहते हैं, ऐसे सलूशन चाहते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बीच में शेयर कीजिए। और जो छात्र जिसके पास जाए छात्र इसको क्या करे, सब्सक्राइब करे, लाइक करे, और भी छात्रों के पास जोड़े। बहुत अच्छा 10 की प्रश्नावली 12.2 पढ़ाने चल रहे थे। पहले 12.1 पूरा सवाल और पूरा इंट्रोडक्शन सब पढ़ा दिया है। अब 12.2 देख लीजिए। 12.1 अगर देखना होगा डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। अब प्लेलिस्ट में बेहतर होगा, आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में आप सीरियल से सब सवाल, वहाँ पर सब वीडियो एकदम सीरियल से पा जाएंगे। ठीक, प्लेलिस्ट भी हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसको भी आप लोग सीरियल से कक्षा, खाली केवल एक वीडियो जो पहली वीडियो बनी होगी त्रिकोणमिति का, वो थोड़ा 1-1.5 मिनट तक थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, उसके बाद सब साफ दिखने लगेगा। आप लोग भागिएगा ना देखकर उसको कि ये कैसे बना है। चलिए अब आपको हम आगे प्रश्नावली का पढ़ाने चल रहे हैं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। अब तक हमने क्या पढ़ाया, परिधि पढ़ाया और क्या पढ़ाया, क्षेत्रफल पढ़ाया किसका, वृत्त का। लेकिन अब हम क्या पढ़ाएंगे, अब वृत्त का त्रिज्यखंड और क्षेत्रफल पढ़ाएंगे, ठीक, इस वीडियो में। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो होने वाली है। सबसे पहले वृत्तखंड, सबसे पहले त्रिज्यखंड क्या है। जैसे हमने एक ये वृत्त खींच दिया, ये वृत्त खींचा, ये बना दिया केंद्र। अब देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, दो त्रिज्याओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, जो त्रिज्याओं के बीच के घिरे हुए भाग को, दो त्रिज्याओं से घिरे भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। अब देखिए इसमें दो त्रिज्यखंड, ये भी त्रिज्याओं के बीच का घिरा भाग है, ये भी त्रिज्याओं के बीच का घिरा भाग है। तो इसमें कितने त्रिज्यखंड है, 2 त्रिज्यखंड। ये वाला जो है ये फर्स्ट, इसको हम लिख देते हैं, इसको सेकंड लिख देते हैं। ये आपका क्या है, लघु त्रिज्यखंड है। और ये क्या है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसको आप इसको आप इसको आप मेजर
सेक्टर कह सकते हैं, इसको आप माइनर सेक्टर कह सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से ये त्रिज्यखंड हुआ। अगर कह दिया जाए कि इस त्रिज्यखंड का आप क्षेत्रफल निकालिए, तो बताइए भाई, अगर ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कहा जाए तो निकालने के लिए आप क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखते हैं ना। लेकिन कह दिया जाए कि जो है इतने का त्रिज्यखंड निकालिए, इतने भाग का त्रिज्यखंड निकालिए, तो क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इस पाई आर स्क्वायर के जगह पे आप क्या लिखेंगे, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। बस यही आप लिख दीजिए, काम खत्म। ये पूरे वृत्त का भी क्षेत्रफल इसी से निकल जाएगा और इसका भी इसी से निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, इसलिए निकल जाएगा, अगर आप देखिए, ध्यान दीजिए, अगर आप पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो ये पूरा एंगल कितना होता है, 360 अंश होता है। तो आप निकालेंगे क्या, 300, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 360 अंश हो जाएगा। तो 360, ये थीटा का स्थान 360 बटा 360 पाई आर स्क्वायर। देखिए 360 से कट गया, पाई आर स्क्वायर, मतलब इसी से तो आया है। अगर इतने भाग का कोण 30 अंश है तो आप, तो कहने का मतलब अगर ये थीटा कोण है तो पूरे का क्या हो जाएगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। इससे आप बिल्कुल परेशान, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब इसको नोट कर लीजिएगा कहीं। अब आते अगली बात क्या आता है, जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, तो अब वृत्त का क्या बता रहे हैं, केंद्र हो गया, वृत्त का वृत्तखंड बता रहे हैं। जो वृत्तखंड क्या होता है, जीवा से अलग हुए दो भागों को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। जीवा से किसी वृत्त के, अगर किसी वृत्त के जीवा से अलग हुए भागों को क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहा जाता है। जैसे अब ये जीवा हमने डाल दिया, ये जीवा है, इस जीवा का एक भाग ये ऊपर है, एक भाग नीचे है, तो ये वृत्तखंड है। ये कैसा वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है, ये दीर्घ वृत्तखंड है। और ये कैसा वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है। कैसा, लघु वृत्तखंड है। ठीक, इसमें भी आप लोग बिल्कुल परेशान हैं। अगर इसका कह दिया जाए कि क्षेत्रफल निकालिए, तो ये थोड़ी रचना करने पड़ेगी। इसका OAB नाम रख दीजिएगा। तो इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे, तो इस पर एक लंब डाल दीजिए, तो ये त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। कहने का मतलब इस इतने का आप इतने भाग का आप क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और माइनस कितना, इसका, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो निकाल के घटा देंगे, 30 भाग का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जो कि अभी हम ये सब सवाल में क्या करेंगे, बताएंगे। अब हम आपको सीधा प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। प्रश्नावली 12.2 का पहला सवाल है। इसमें लिखा गया है, सबसे ऊपर नोट में लिखा गया ब्रैकेट में, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर पाई बटा 7 प्रयोग कीजिए। ठीक है, और उसके बाद पहला सवाल आप व्हाइट बोर्ड पर देख भी सकते हैं, आ भी गया होगा। क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश है। कह रहा है कि मतलब एक ऐसे वृत्त है, ठीक, एक वृत्त है, इसका ये देखिए हम आपको चित्र सहित एकदम फिगर समझा के बताएंगे। ये आपका केंद्र है जिसकी त्रिज्या क्या है, 6 सेंटीमीटर है। करा 6 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड, अब ये भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें बात ये कह रही है, अब बताइए इसमें से 60 अंश कौन सा कोण होगा। ये तो कोण होगा नहीं 60 अंश, क्योंकि ये बड़ा कोण दिखाई पड़ रहा है, तो होगा क्या, ये छोटा वाला ये होगा। ये 60 अंश का कोण दिया गया है, नाम रख देते हैं OAB। ठीक, तो अब कह रहा है कि वृत्तखंड के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमको इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इस 60 अंश वाले का हमको, इस भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो निकल जाएगा, कैसे निकलेगा देखिए। अब दिया है, क्या दिया है, दिया है वृत्त की त्रिज्या दिया है वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर 6 सेंटीमीटर है ना, और उसके बाद थीटा बराबर कितना दिया गया, 60 अंश है ना। तो अब वृत्तखंड का मतलब ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड क्या है, OABO,
ओ ए बी ओ, पूरा लिखिए, पूरा घिरा हुआ भाग है ना, इसीलिए पूरा, यानी ओ ए बी तक ना, ओ ए बी ओ ए बी ओ, या ए बी ओ ए, या बी ओ ए बी। ठीक, बात समझ में आ गई। होता क्या है, थीटा बटा होता है 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा माने 60 बटा 360, पाई माने पाई रखो, आर स्क्वायर माने कितना 6 गुणे 6 6। अब देखिए ये कैंसिल कैंसिल, 6 36, और ये 6 से 6 कैंसिल, आया क्या, त्रिज्य खंड बराबर त्रिज्य। अब ये छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आया क्या, 6 पाई, 6 पाई वर्ग मात्रक सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अगर ये देखिए बड़े वाला, इसका भी आप निकाल सकते हैं, दोनों का भी निकाल सकते हैं। बताइए ये कितने अंक का होगा, ये 300 अंक का होगा ना। तो बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो आएगा क्या, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो अब थीटा ये क्या है, 300 होगा क्योंकि बड़े वाले का है, बटा 360 पूरे पाई, पाई कैसे रहने दीजिए, आर माने 6। देखिए ये कैंसिल कैंसिल, 36 पूरा 36 कैंसिल, आया क्या 30 पाई आया, 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी भाई को कोई समस्या, जो पूछा होगा आपको सब लिख दिए हैं। आगे देखिए, चलिए सवाल नंबर 2 देख लीजिए। दिया है एक वृत्त के चतुर्थांश क्वाड्रेंट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। चतुर्थांश, अब देखिए जैसे हमने एक ऐसे वृत्त बना दिया, ठीक, एक वृत्त बना दिया, चतुर्थांश थोड़ा वृत्त बन गया, ठीक है ना, ये वृत्त बना दिया, ठीक। इसके चतुर्थांश मतलब ये परिधि है, परिधि मतलब ये सॉरी केंद्र है, तो केंद्र से एक ये खींच दिया और एक ये पार्ट खींच दिया, ठीक है ना। तो अब इसमें चतुर्थांश, ये भी 1/4वां हिस्सा है इस वृत्त का, ये भी 1/4 हिस्सा, ये भी 1/4वां हिस्सा, ये भी 1/4 हिस्सा, ये चौथा हिस्सा। अब किसी एक का आप क्या कर दीजिए, क्षेत्रफल निकालिए, चाहे इसका निकाल दीजिए, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका, यही चतुर्थांश है। और इसकी परिधि दिया गया है, परिधि मतलब ये पूरा ये परिधि है ना, ये परिधि दिया गया है 22, कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर, ठीक। कुछ नहीं दिक्कत, माना सबसे पहले माना वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब दिया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि का फार्मूला दिमाग में तुरंत 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है 22 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए तुरंत 11 ये हो जाएगा, और इसको 22/7 आर बराबर 11, 11 कम 11, 11 दूना 22, आर बराबर कितना 7/2, लिख दीजिए 7/2 सेंटीमीटर। किसी भैया को कोई दिक्कत नहीं। अब रही बात थीटा निकालने की, तो थीटा देखिए कैसे निकालते हैं, चतुर्थांश है ना, तो चतुर्थांश माने पूरा कोणवा तो 360 अंश हो जाएगा ना, लेकिन चतुर्थांश माने 360। अब ये देखिए ये 1/4 है, ये 1/4 है, 1/4 मतलब 360/4, तो वही तो कोण हो जाएगा 4 9 36 90 अंश। थीटा बराबर कितना आ जाएगा 90 अंश आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाल दीजिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना है 90/360 गुणे पाई का मान यहाँ पर रख दिए 7 गुणे आर का मान कितना है, आर का मान है 7/2 गुणे 7/2, ठीक। अब देखिए ये कैंसिल, 9 कम 9 9 चौक 36, ठीक। अब 7 से 7 कटिए। अब यहाँ से देखेंगे 2 दूना 4, यहाँ देखिए 11 आ गया, ठीक। तो आया का 11 7 77 बटा 2 दूना 4 दूना 8 आ गया। इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 8 8 9 72, 8 9 72, 72 और कितना 77, 5 77, तो 8 चौक 32, 8 5 8 6 48, 48 और 2 8 दूना 16, 4 20, 8 5 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9 दशमलव, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एक भाग कितना आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए किसी भैया को कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। अब आगे आप लोगों को हम सवाल बता देते हैं तुरंत। सवाल नंबर 3 है, एक घड़ी की सुई
मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान सवाल है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल ये तय करेगी। ठीक, हम फिगर से पहले बनाते हैं। सबसे पहले हम एक घड़ी, देखिए बना दिए घड़ी, ये है आपकी घड़ी। ठीक, ये घड़ी हो गई। अब क्या बात हो रही है, एक घड़ी की मिनट की सुई। अब मान चलो यहाँ पर ये घड़ी है, अब मिनट की सुई। ठीक, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब एक यहाँ ये लंबाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। ठीक, इस सुई द्वारा, अब मान चलिए पहले इस 5 मिनट पे ये आके यहाँ पहुँच गई। कहाँ? इस 5 मिनट में यहाँ पहुँची। ठीक, तो अब कह रहे हैं कि इस भाग का क्षेत्रफल निकालिए। तो ये तो त्रिज्या जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो गया, कोनो दिक्कत नहीं है। अब क्षेत्र ज्ञात कीजिए। एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई, अब ये 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले काम क्या करिए आप, ये इतना दूरी निकाल दीजिए। हैं, ये इतना दूरी अगर निकल जाता है तो उसके बाद क्या निकलेगा। अब दूरी कैसे निकलता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ ठीक, अब ये परिधि निकालेंगे। इतने दूरी की हम क्या निकाल, देखिए ध्यान से, एक घड़ी के मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब 5 मिनट में कितना भाग रचा है, इतना भाग रचा है, तो इसका हमको क्या निकालना, क्षेत्रफल निकालना। हमको किसी प्रकार से कोण निकल जाए तो काम हो जाएगा। तो 1 मिनट बराबर कई अंश होता है मिनट के सुई का, बताओ। देखो जैसे यही है, आप घड़ी बना दिए, घड़ी बन गई। अब देखिए 1 2 3 4 5, मतलब 12 यहाँ पर है और इस एक के बीच में यहाँ है। ठीक है, अब देखिए ये पूरा कोण कितने अंश का होता है, 360 अंश का होता है, 360 अंश का होता है। कहने का मतलब 60 मिनट बराबर कितना, 360 अंश। तो 1 मिनट बराबर, बताओ 1 मिनट बराबर 360 बटा 60, कैंसिल, 6 36, मतलब 6 अंश। 1 मिनट बराबर कई अंश हो जाएगा, 6 अंश। 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो 5 मिनट बराबर कई अंश हो जाएगा, 5 मिनट बराबर 5 छक्का 30 अंश, 5 छक्का 30 अंश। तो कहने का मतलब 5 मिनट में कितना अंश का कोण बनाएगी, 30 अंश का कोण बना देगी। यहाँ तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होगी। अब क्षेत्र, आप बताए कोण पता हो गया, त्रिज्या पता हो गया तुरंत। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, इस त्रिज्यखंड का नाम OABO का क्षेत्रफल बताइए, बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो थीटा माने कितना, 30 बटा 360, पाई माने 22 बटा 7। कहा ऊपर, अन्यथा जब तक पाई का मान कहा ना जाए तब तक आप 22 बटा 7 रखिए। आर का मान कितना है भाई, आर का मान 14 है, 14 का होल स्क्वायर मान 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14। देखो यहाँ से यहाँ कट गया, 12 तिया 36। ठीक है, अब ये देखो 2 छक 12 और 11 और 2 तिया 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ से बचा यही कि क्षेत्रफल बराबर इसका, इस भाग का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, बराबर ऊपर बचा कितना, 14 बचा है और 11 बचा है। गुणा कर दी, 11 चौक 44 और 11 एकम 11 और 4 कितना 15, 154 बटा नीचे कितना बचा, 3 बचा है। तो या तो यहीं पे सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, या फिर 3 पंजे, या फिर काट दो 3 पंजे 15 और 3 एकम 3, 1 4, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, ये भी सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसके बाद अगला सवाल आप लोग देख लीजिए ध्यान से। प्यारे छात्रों, बस यहीं पर हम रोकते हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबे बड़े हो जा रही है, इसलिए अब यहीं पर रोकते हैं। आगे इसका एक पार्ट और बनेगा, 1 या 2 पार्ट इसका और बनेगा, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा।
और इसकी पहले वाली प्रश्नावली जो 12.1 है और डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग देख लीजिएगा। शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं लाइक भी कर दीजिएगा अगर समझ में आ रहा होगा। तो आगे अभी हमारी इच्छा क्या है, इच्छा ये है कि आप लोग कम से कम 1 लाख या 10,000 1 लाख सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और उसके बाद अभी आपको जनवरी के बाद महीने में टारगेट जनवरी तक आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जनवरी के बाद से अनुसार पेपर हल कराना हम प्रारंभ कर देंगे। और भाई आप लोग को एक और सूचना ये है कि आप लोगों का बैच रेगुलर ऐसे चलता रहेगा, पूरा सिलेबस यहाँ पर समाप्त होगा मुफ्त में, फ्री में। लेकिन आपको सब्सक्राइब करना है ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को। नंबर 4 देखिए जो डिस्क्रिप्शन में रहेगा, प्लेलिस्ट जरूर रहेगी डिस्क्रिप्शन में। आप प्लेलिस्ट से एकदम सीरियल देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति भी है, पहला चैप्टर भी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है, सब सीरियल से उसको देख लीजिएगा। अब आ जाइए आप अपने काम पर। सवाल नंबर 4 है, चलिए देखिए सवाल नंबर 4 क्या है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 संगत लघुवृत्त खंड, नंबर 2 संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, और दिया गया ब्रैकेट में पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। चलिए देखिए सवाल नंबर 4। वाह, अब हम इसको देखो कितनी आसानी से बता देता हूं, चित्र सहित आपको हम सब का सब सवाल इस चैप्टर का चित्र सहित बताऊंगा। सबसे पहला काम, इसने वृत्त का नाम लिया है तो आप वृत्त 1 बना दीजिए। जो नाम ले उसको आप तुरंत कर दीजिए। इसको आप क्या बना दीजिए, केंद्र बना दीजिए। ठीक, अब कहा क्या 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक जीवा का नाम ले लिया। कोई जीवा है, एक जीवा खींच दिए, चाहे यहाँ खींचो, यहाँ खींचो, वहां खींचो, चाहे जहाँ खींचो, हमने नीचे खींच दिया, आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और अब उसके बाद 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करते। अब केंद्र जो है, ये जो त्रिज्याएं हैं, ये दोनों त्रिज्या एक 10 सेंटीमीटर की इधर इस जीवा पर खींच दिया, इस एक इधर। और एक बात और कहा कि ये जो है ये 90 अंश का कोण भी क्या करता है, अंतरित करता। हम नाम रख दिए O और जीवा का नाम रख दिए AB। और एक काम और कर देते हैं, यहाँ पर हम बीच में एक नाम P रख देते हैं और इधर हम एक नाम Q रख देते हैं। क्यों रखते हैं अभी बताते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और दिया गया है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हमने इसको क्यों खींचा, क्योंकि हमको पहले सवाल पढ़े तब बताते हैं। नंबर 1 संगत लघु वृत्त खंड ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्त खंड ज्ञात करने का मतलब क्या है, ये वाला भाग। संगत लघु वृत्त खंड माने ये वाला भाग। वृत्त खंड पता है ना, जीवा के दो, जो दीवा दो बराबर एक जीवा किसी वृत्त को 2 भागों में बांटती है, उसका पहला दोनों भाग क्या होते हैं, वृत्त खंड होते हैं। अब ये जीवा है, ये तो जीवा थोड़ी ना, ये जीवा है। वृत्त के दोनों शीर्षों को जो टच करती है रेखा, वही जीवा होती है। तो ये देखो परित को जो, मतलब परित को जो रेखा टच करे, वो एक रेखा ऐसी जो 2 बिंदु पर एक परित को टच करती है, वही जीवा होती है। तो देखो यहाँ परित पर टच की, यहाँ परित पर टच की, इसलिए ये क्या है, जीवा है। तो जीवा होने के कारण अब ये 2 भाग, एक वृत्तखंड ये पूरा हो गया है ना, और एक वृत्तखंड ये हो गया। और अगर इस पूरे को माना जाए तो ये एक त्रिज्यखंड हुआ। देखिए त्रिज्यखंड कौन सा होगा, कितना भाग त्रिज्यखंड, ये इतना भाग क्या होगा, इतना भाग जो होगा, इतना भाग त्रिज्यखंड होगा। और अगर इस पूरे को ले लेते हैं तो वृत्तखंड हो जाएगा। बात समझिए। और इतना भाग ये लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा और ये वृत्तखंड हो जाएगा। ठीक, तो आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल APBO, हम इसलिए इसका नाम रखें APBO। अगर इस P को नहीं रखते तो क्या कहते, ABO। तो ABO माने क्या, ABO, ये भी तो ABO होगा ना, ये भी, इसका भी तो नाम AB हो जाएगा, इसका भी नाम AB हो जाएगा, ABO हो जाएगा। तो इसमें समझ में नहीं आएगा किसको हम कह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर P नाम रख दिया, यहाँ पर Q नाम रख दिया। ठीक, अब हमको समझ बात आ रही, APBO यानी कि इस वाले भाग की बात कर रहे हैं। अगर कहते AQBO तो हम इस वाले भाग की बात करते हैं, है ना, इसलिए हमने P और Q नाम रख दिया। चलिए अब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड क्या है, APBA मतलब इस भाग का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ये त्रिज्यखंड कितना ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस कितना, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल, ये भी राइट एंगल है क्योंकि 90 अंश है, ये आधार होगा, ये क्या हो जाएगी इसका बेस होगा, नहीं परपेंडिकुलर होगा मतलब लंब होगा, अगर ये आधार होगा तो ये लंब होगा, ये दोनों एक दूसरे पर क्या परपेंडिकुलर हैं, चाहे इसको लंब मानो तो ये आधार होगा, ये आधार होगा तो ये लंब होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये समकोण होगा, का समकोण त्रिभुज किसका क्या नाम है भाई, इसका नाम है ABO का क्षेत्रफल। आपके दिमाग में आया होगा कहाँ है सर APBO क्यों नहीं रखे, इसलिए नहीं रखे क्योंकि त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो तीनों शीर्षों ABO या AOB, वैसे सही पूछो तो अगर राइट एंगल हम लिखे हैं तो इसका नाम क्या हमको रखना चाहिए, AOB रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए, AOB रखना चाहिए। अगर हम राइट एंगल नहीं कहते तो चाहे जो लिख देते, क्योंकि जो एंगल 90 अंश का होता है, जो जिस एंगल का नाम लिया जाता है वो एंगल बीच में रहता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब यहाँ से देखिए हमको मिलता क्या है, देखते चलिए। त्रिज्यखंड OAPO का क्षेत्रफल, तो यहां पर देखिए थीटा बराबर हमको ये क्या मिला, थीटा बराबर 90 अंश है, देखिए थीटा बराबर, तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस ये 1/2 बेस गुणे आधार, मतलब ऊंचाई गुणे कितना आधार, ठीक। तो अब थीटा यहां देखिए, इसका थीटा कितना है, यहां थीटा 90 अंश है, तो 90/360, पाई माने कितना कहा गया, 3.14 लिखने को कहा गया है, आर का माने 10 क्रॉस 10 माइनस 1/2, ऊंचाई कितना है, अब चाहे इसको ऊंचाई मानिए चाहे इसको ऊंचाई मानिए, आप स्वतंत्र है, दोनों 10-10 है, तो 10 क्रॉस 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए 9 चौक 36, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 4 एकम 4 हुआ, और ये देखिए ये पूरा 100 से गुणा हम कर देते हैं तो पूरा 314 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। चलिए नीचे लाइन लिख देते हैं, ठीक है ना, नीचे लिख देते हैं। तो ये हो क्या गया, बराबर 314/4 माइनस 2 5 10 यानी कि 50। किसी भैया कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए क्या हो जाएगा, 4 7 28, 4 7 28 और 28 और कितना 31, 28 और 3 31, 28 3 31 34, 4 8 32 और 32 और कितना 2 34 और 4 5 20, इसको ऐसे लिख सकते हैं -50, इसको 0.00 लिख सकते हैं। तो घटाएंगे तो दशमलव, ये देखो 0 5 ये हो गया, और 8 में से 8 निकलेगा, 7 में से 5 जब जाएगा तो 2 28, कहने का मतलब लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग इकाई। इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपका पहला पार्ट समाप्त होता है और आता है दूसरा पार्ट। देखिए तुरंत दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट ये कहा गया है कि बड़े त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए। दूसरा पार्ट में क्या कहा गया, संगत जीवा द्वारा बनाए गए नहीं, हाँ, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए, मतलब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या, यही तो है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर ये 90 अंश है तो ये इतना कोण कितना हो जाएगा, बताइए, सोचिए, ये इतना कोण कितना हो जाएगा। अगर ये 90 अंश है तो ये कितना 360 है माइनस 90 यानी 270। तो इस वाले का थीटा क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा। तो संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा माने कितना है 270, कैसे है बताए हैं, 360 गुणे पाई माने 3.14 रखिए, आर का मान 10 क्रॉस 10, यहाँ पर कोई दिक्कतें नहीं है। 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 3/4 आप कर दीजिए, ये देखिए 100 हो जाए, मतलब 314 काट दीजिए। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, अब 2 1 कम 2, 2 कम 2 और 1, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 5 10, 2 7 14। अब यहाँ देखिए ये कर दीजिए, 3 का पहाड़ा इसमें पढ़ दीजिए, 3 7 21, 3 5 15, 15 और 2 17, 3 1 कम 3 और 1 4 और बटा कितना है 2, तो 2 दूना
4 और 2 3 6, 2 5 10 और 1 11, 2 5 10। तो कहने का मतलब संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल जो होगा, संगत दीर्घ खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना आया, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा होगा तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा छात्रों को जोड़िए, शेयर भी कर दीजिए। सवाल नंबर 5 अब देख लीजिए। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब की बार कहा चाप की लंबाई, ना कि क्षेत्रफल का। तो चाप की लंबाई, चाप माने क्या, अगर एक वृत्त होता, मान चलिए ये आपका वृत्त है, ये पूरा आपका वृत्त है, तो ये चाप, ये पूरा चाप है ना, ये पूरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसका इस चाप की लंबाई बराबर क्या होता है, 2πr होता है। इसे चाप की पूरे वृत्त के चाप की मतलब वृत्त के पूरे चाप की लंबाई 2πr, या उसी को परिध कहिए 2πr, या उसी को उसका परिमाप कहिए वृत्त का। 3 बात आप कह सकते हैं, ठीक। और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, θ/360 × 2πr। देखिए कैसे, अब ये पूरा कोण कितना हो जाएगा, पूरा कोण 360 अंश हो ही जाएगा, नीचे 360 है ही, 2πr। देखिए तो 300 ये कट के बराबर कितना आ गया, 2πr आ गया कि नहीं आ गया, ठीक। तो इसको आप त्रिज्य, तो चाप बराबर क्या होता है, वृत्त का चाप बराबर क्या होता है, θ/360 2πr। ये होता है, ये एक फार्मूला है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमने कैसे निकाल भी दिया है, ठीक। और अब इसके बाद भाई आपको क्या करना दिया गया है, क्या दिया गया है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, ज्ञात कीजिए नंबर 1 चाप की लंबाई, नंबर 2 चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, नंबर 3 संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 3 बातें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले जो हमको बताया गया है, सवाल नंबर 5 है, देखिएगा मजा आएगा। सबसे पहले वृत्त का नाम लिया, हम एक काम करते हैं, पहला काम वृत्त बना देते हैं। बन गया, देखो प्यारा वृत्त बन गया, वाह। और इसका एक केंद्र हम बना देते हैं, वृत्त जब रहेगा तो केंद्र जरूर रहेगा। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता। अब एक चाप है, ऐसे कहीं भी है, और यहां पर ये केंद्र O, ये कोण दिया गया है, कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का कोण बना दिया। कोण अंतरित करता है, मतलब अब ये चीज और दे दिया गया, जो त्रिज्या है ये कितना है, 21 सेंटीमीटर है, अंतरित करता। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई माने इसके दो बीच में यही इतना चाप तो है ना, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए आप क्या करिए, बताते हैं हम क्या करिए। पहला पार्ट, चाप की लंबाई अभी जब पूरा था तो हम 360 रखे हैं, अब इतने दो त्रिज्याओं के भाग में इतना भाग घिरा है, तो इसका कोण कितना हो गया, 60 अंश होगा। तो क्या होगा, थीटा माने θ/360 गुणे कितना, πr², यानी कि थीटा आपका कितना है, 60/360। पाई आर यहाँ पर पाई का मान अन्यथा नहीं कहा गया, तो अर्थात इसका मान हम क्या रखेंगे, 22/7, और आर का मान 21 है। 21 का स्क्वायर माने 21 × 21। देखिए कैंसिल करिए, 6 6 36 और 7 3 21, ये हुआ। और उसके बाद देखिए 3 1 कम 3, 3 दूना 6, और यहाँ देखिए 2 1 कम 2, और ये 11। किसी भैया कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 21 × 11 हो गया, 11 × 21, यानी कि 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 1 231 सेंटीमीटर। इसको आप क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि ये चाप की लंबाई है, चाप की, ये क्षेत्रफल नहीं है कि स्क्वायर कर दो, सेंटीमीटर चाप की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अब दूसरे नंबर पे देख लीजिए, दूसरे नंबर पे क्या कहें, दूसरे नंबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चाप देखो,
अब ये इस चाप का ये त्रिज्यखंड यही तो है, यही है। अब इसका भी कोण कितना है, 60 अंश है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर होता है। थीटा का मान 60, 360 गुणे पाई माने, अब अगर ना कहा जाए अन्यथा में तो आप क्या रखिए 22/7 रखिए। अब इसके बाद आर का मान 21 क्रॉस 21 काट दीजिए, 7 तियां 21। ये देखो अभी इसको तो काटे ही हैं। 3 दूना 6 11, यानी कि कितना आ गया 11 क्रॉस 21, यही ना, यही है। तो आया कितना, आ गया 11 कम 11, 11 दूनी 22, ये 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर एक गलत हो गया, देखिए क्या गलत हो गया, परिधि में पाई आर स्क्वायर नहीं बल्कि क्या होता है 2 पाई आर। यहां पर देखो हम निकाले हैं, ये क्या होता है 2 पाई आर होता है भाई। यहां पर क्या होता है 2 पाई आर। यहां पर एक पार्ट थोड़ा गलत हो गया, यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर, ठीक 2 पाई आर होगा। तो ये पार्ट ना होते हुए बचेगा क्या, बचा यहां से देखो ये 2 बचा, ठीक है, और क्या बचा 11, अर्थात ये देखिए 2 गुणे 11 अर्थात कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक, यहां पर थोड़ा देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 2 पाई आर है, 2 पाई आर है, अगर पाई आर स्क्वायर होता क्षेत्रफल होता वो वाला हो जाता। समझ बात आई, आ गई होगी। तो अब तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है, दिया गया संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड, अगर ये देखो ये यहां पर अगर हम एक जीवा खींच देते हैं, नाम रख दिए ए बी नाम रख दिए, बीच में हमने पी नाम रख दिया, ठीक, इसलिए नाम रखा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने अच्छे से बता दिया। तो कहा कि अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, चलिए ज्ञात कर देते हैं। तो जीवा अब क्या कहते हैं, एरिया किसका, ए पी बी ए बराबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ये पूरा एरिया, मतलब एरिया किसका, ए ओ बी पी ए ओ बी पी, देखो ए ओ बी पी ए माइनस कितना, ये ट्रायंगल का एरिया ऑफ कितना, एरिया ट्रायंगल है ए ओ बी, यही। अब पता है हमने इसका एरिया निकाला है ए ओ बी का, कहाँ निकला है, ये निकला है कितना, 231 है, माइनस इस ट्रायंगल का एरिया यहाँ निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर क्या होगा, तो यही होगा। आपको पता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, ये सम, अगर नहीं, हाँ √3 देखिए ध्यान दीजिए, हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब ये पता ही नहीं है कि ये कितने अंश का है, अगर ये 60 अंश का दे दिया है कोण, ठीक है, और ये कितना दिया 21 दिया है, ये भी कितना दिया 21 दिया है, तो इसके सामने वाला ये कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, इसके सामने वाला ये कोण बराबर, लेकिन ये तो हमको पता ही नहीं है कितने सेंटीमीटर का है ना। तो हम एक काम करते हैं, इस त्रिज्या यहाँ से एक लंब खींच देते हैं, और जब लंब खींचे तो ये तो 90 अंश का होगा ना, 90 अंश का हो गया। अब क्या करिए, अब यहाँ पर आप सिस्टम लगा दीजिए, ये सिस्टम लगा, नहीं ठीक है, ये भी समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि 60 अंश है तो 60 अंश है, ये भी क्या होगा 60 अंश होगा, ये भी 60 अंश होगा। तो हम सीधा लिख देते हैं √3/4 भुजा का स्क्वायर माने 21 क्रॉस 21, इसको आप हल कर लीजिएगा, जो आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बताइए किसी भाई को कोई समस्या कहीं है, दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, सवाल नंबर 6 देखिए। चलिए अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 6 में क्या है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंकित करती है, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एकदम ऊपर इस तरीके का सवाल हमने बता दिया। सवाल नंबर 7 है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंकित करती है, तो संगत, ये भी बता दिया। 6 और 7 एक ही मॉडल का है, ये जैसे सवाल नंबर 4 था। और उसके बाद क्या है, सवाल नंबर 8 देखिए, 15 मीटर भुजा वाले, इसको देख लीजिए आप लोग अच्छे से,
सवाल नंबर 8 क्या है, 15 मीटर भुजा वाले, इंपॉर्टेंट, इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट का आप लोग निशान भी लगा लीजिएगा, ठीक है ना। 15 मीटर भुजा वाले, पढ़िए पहले सवाल। 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अब चित्र देखिए आके 12.11 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? नंबर 1, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब जितनी दूर घोड़ा घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल। अब नंबर 2, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो कितना और वृद्धि क्षेत्रफल कितना? अगर जैसे पहले 5 मीटर में बांध दिए, मान चलो ये अभी ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं कैसे। देखिए ध्यान से, केवल ध्यान पूर्वक आप लोग देखेंगे, मजा पूरा आ जाएगा। देखिए सबसे पहले जो बात का 15 मीटर भुजा लेके एक वर्ग का, सबसे पहला काम क्या कहा गया है कि एक आप वर्ग बना दीजिए, और चित्र में आपके बना भी है, हम भी बना देते हैं, चित्र भी देखते रहिएगा, ठीक। 15 मीटर भुजा वाले, अब ये सब की भुजा कितनी है? 15 मीटर है, 15 मीटर है, ठीक। वर्ग है, सबकी चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा। ये वर्ग है तो वर्ग का काम ही है कि प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, ठीक। अब कहा गया है वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे। अब ये कौन, देखो आपका घोड़ा दिख रहा है, यहाँ एक खूंटा लगा, यहाँ पर कहीं घोड़ा, यहाँ पर घोड़ा, यहाँ तक की रस्सी है, ऐसे किया गया, हम भी कर देते हैं, ठीक। इतनी दूर की घास वो खा पी रहा, चर रहा। कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े की 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की जो रस्सी है वो कितना? 5 सेंटीमीटर। ये रस्सी है ना कि आप मान लेना कि लाइन हम खींच दी, ये रस्सी की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी, यानी कि ये रस्सी यहाँ से यहाँ तक की, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक। ये भी रस्सी 5 सेंटीमीटर है, ठीक, ठीक है। अब पूरा 15 है, ठीक है, ठीक। लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक। अब उसके बाद क्या कह रहे हैं? नंबर 1 पर क्या बात हुई? मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता। तो अब अगर 5 सेंटीमीटर है तो घोड़ा कितना दूर घास चर सकता? घोड़ा बस इतना दूर घास चल सकता, इतना दूर घास चल सकता, टहल के इतना दूर पूरा घास चल सकता, और तो थोड़ी नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। तो आप देखिए कि ये क्या बन गया? एक वृत्त का त्रिज्यखंड है कि नहीं है? है, जाहिर सी बात है त्रिज्यखंड है। और कोण भी कितना दिया गया है? 90 अंश दिया है। थीटा बराबर कितना है? 90 अंश। त्रिज्या आर बराबर कितना है? त्रिज्या आर बराबर 5 सेंटीमीटर है। और बस इतने की जरूरत है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड जितना घास चरने का क्षेत्रफल। तो बताओ घास कितना दूर चलेगा? घास इतने दूर चलेगा ना, तो क्या होगा? थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 90/360, पाई माने कितना? इसने कितना कहा रखने को? इसने 3.14 इसमें लिखा है, 3.14 गुणे आर का मान कितना? 5 गुणे 5 खत्म। देखिए ये कर गया 9 चौक 36, ठीक है ना। अब गुणा कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 एकम 5 7, 5 3 15 गुणे 5/4, ठीक है ना। फिर देखिए 5 0 3, 5 7 35, दशमलव लगा दीजिए, 5 25, 25 3 28, 5 एकम 5 और 2 7 बटा कितना? 4 है। तो कर दीजिए, काटिए, 4 एकम 4, 3 7 और 4 9 36, 4 एकम 4 और 3 7, 4 9 36, 36 2 38, और यहाँ कितना बटा? 25, 4 6, अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 4 6 24, 24 और 1 25, 4 2 8, 4 5 20। तो कहने का मतलब घोड़ा कितनी दूर घास चरने का क्षेत्रफल कितनी दूर चलेगा? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर तक घोड़ा क्या करेगा? घास चर सकता है, ठीक। अब आगे क्या कहा? नंबर 2 बात, पॉइंट नंबर 2 इन्होंने क्या कहा? ये तो पॉइंट नंबर 1 खत्म हुआ।
पॉइंट नंबर 2 पे इन्होंने कहा चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में यदि 5 सेंटीमीटर की वृद्धि, मतलब रस्सी जो है 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिए, यहाँ तक 15 था तब यहाँ कर दिए, कहने का मतलब ये रस्सी यहाँ कर दिए तो अब इतना भाग चलेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर ले लिए, तो कहने का मतलब कुछ नहीं, थीटा बराबर 90 अंश ही है, आर बराबर केवल 5 में 5 और क्या जोड़ दिए, बढ़ा दिए, मतलब 10 सेंटीमीटर, है ना। तो लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। अब चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, यदि अब वृद्धि जो है अब इतना स्थान की वृद्धि पे है ना, तो इस स्थान का क्षेत्रफल निकालना कैसे निकलेगा, इस पूरे में से ये इतना घटा दो तो इतने का निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो वृद्धि स्थान का क्षेत्रफल, वृद्धि स्थान का क्षेत्रफल बताओ क्या हो जाएगा, ये इसका मतलब थीटा बटा पाई आर, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस अगले वाले का मतलब ई वाले का हम तो निकाले, इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं 19.6। चलिए थीटा माने 90 बटा, बस इसी दुगुना हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, 360 गुणे 3.14 गुणे त्रिज्या कितना है 10 गुणे 10 माइनस 19.6। देखिए 6 9 चौक 36 कैंसिल, ये 314 बटा कितना 4 हो गया, 4 4 7 28 और 3 31 4 8 32 4 5 20, यही ना, यही। तो 78.5 माइनस 19.6 घटाइए तो कितना, 15 में से 6 घटेगा 9, ये बचा कितना 7, 17 में से 9 घटेगा 8, ये बचा कितना 6 में से 1 घटेगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृद्धि भाग का क्षेत्रफल, वृद्धि भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना है 58.9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप लोगों को ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा होगा अच्छे से तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा, शेयर अवश्य कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्यारे छात्रों, हमारा मकसद है, एक बात अभी हम आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप लोग भागिएगा नहीं, उस बात को सुन लीजिए। बात ये प्यारे छात्रों कि हम घोषणा कर रहे हैं कि यदि हमारा यूपी बोर्ड के रिजल्ट तक 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो यूपी बोर्ड वाले छात्रों को, जो यूपी बोर्ड में हमारे कोचिंग में पढ़ रहा होगा, वो पूरा उत्तर प्रदेश जो टॉप करेगा उसको हम अपनी तरफ से 50,000 रुपये नकद इनाम देंगे यदि 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए तो। ये हमारी घोषणा है। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। प्यारे छात्रों, कक्षा 10 की मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें प्रश्नावली 12.3 हम पढ़ाने आज चल रहा हूँ। इससे पहले हमने 12.1 12.2 पढ़ा दिया है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में होगी भी, और भाई मेरे प्लेलिस्ट में हम दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में। और एक बात सुनिए, यदि इस वीडियो पर 200 लाइक से अधिक आती है तो अगला वीडियो जल्द से जल्द बनेगा। ठीक मेरे भाई, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को वायरल करो, और जो छात्र नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को, वो सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बस कुछ ही दिनों के बाद हम 2011 से लेकर 2020 तक के जितने बोर्ड में सवाल आए हैं उन सबका हम इकट्ठा करके आपको हल करवाएंगे, एक एक चैप्टर वाइज। ठीक मेरे भाई, जो केवल बोर्ड में ही आए हैं, अभी तो हम केवल थियरी आप लोगों को थ्योरी समझा रहे हैं। तो यदि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, थ्योरी अगर समझ में आ रही होगी और पीछे की थ्योरी आप लोग देख लीजिएगा, समझ में आ रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ये काम तभी होगा जब ज्यादा से ज्यादा लाइक किए रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग वीडियो देखेंगे। ठीक मेरे भाई, आगे हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, जो हमने अभी तक क्या बताया उसके बारे में बता देते हैं। ये वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल के बारे में अभी हमने क्या बताया है। एक्सरसाइज 12.3 है, हमने अभी तक केवल बताया है क्या नाम, मतलब कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड की परिधि, और त्रिज्यखंड, वृत्तखंड की परिधि, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये सब हमने अभी आप लोगों को बताया है। अब आज जो हम बताएंगे, जैसे मान के चलिए आप डाइनिंग टेबल देखें, डाइनिंग टेबल पर जो सजावट होती है उस सजावट की क्या क्षेत्रफल होगा, या फिर
आप कोई फूल पत्ती बना हो तो जो उसका रंगा हुआ भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये सब आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं। जिन भी भाई बहन को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी तो वो लोग अगर अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितना अच्छा हम समझा पा रहे हैं, ठीक। और आपको यदि जो 2011 से लेकर 2020 तक का यदि आपको क्वेश्चन लेना है, पीडीएफ में लेना है, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहां भी मैथ स्टडी बाय दीपक यादव डालिए, वहां पर भी आपको वहां पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहां से आप ये पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। आप लोगों को जो पढ़ाना वो पढ़ाते हैं। प्रश्नावली 12.3 का सवाल नंबर 1 है। आइए भाई मेरे, अब हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं सवाल नंबर 1। देखिए चित्र तो हमने बना दिया है, तो अब इसमें दिया गया है जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। और सवाल नंबर 1 है आकृति 12.19 में छायांकित, ये देखो छायांकित भाग है, ये आपके बुक में है। 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ, यहाँ पर PQ क्या चीज है मेरे भाई, देखिए यदि PQ यानी कि ये देखिए ये भाग PQ ऑलरेडी इसने दे दिया गया है 24 सेंटीमीटर, ये दिया है 24 सेंटीमीटर, यानी ये PQ 24 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया गया है, PR 7 सेंटीमीटर, ये PR 7 सेंटीमीटर। गिवन दैट आप कर लिखेंगे सबसे पहले जो दिया, गिवन दैट क्या, गिवन दैट PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक। तो बता दीजिए तुरंत, आपको एक थ्योरम पता होगी। थ्योरम क्या होती है, अगर इसको हम देखें ईमानदारी से, अगर इसको देखें तो ये एक अर्धवृत्त है कि नहीं है, सेमी सर्कल है कि नहीं है, सेमी सर्कल है। तो आपको पता है अर्धवृत्त में बना कोण होता कितना, 90 अंश का। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, 90 अंश का। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। बहुत अच्छी बात, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, और ध्यान देने योग्य बात क्या है, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, देखिए ध्यान से, इतने भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं मेरे भाई कि ये पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से, हम इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर घटा दें तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, लगे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाए कि नहीं आ जाए, आसानी से आ जाएगा। तो हम वही करने चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं रंगे भाग का क्षेत्रफल, रंगे भाग का क्षेत्रफल नहीं बल्कि रंगे भाग का नाम है एरिया। एरिया किसका, P, यहाँ पर हम कुछ नाम रख देते हैं, चलिए C नाम देते हैं, PCQP। अपनी सुविधा के लिए C रखा ताकि ये पता चले कि हम इसकी बात कर, नहीं तो ये देखो ये आ जाएगा, अगर हम PQ लिखते तो ये भी आ जाता था। PCQ लिखते हैं तो इसका बराबर एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा ना, एरिया ऑफ कितना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या सेमी सर्कल माने कितना, RPCQOR हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RPCQOR ये होगा। और क्या हो जाएगा, माइनस, अब ये तो बड़ा भाग है ना, इस भाग में से हम यही भाग घटा दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, RPQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल RPQ, ठीक मेरे भाई, बहुत अच्छी बात है। तो एक बात हमको बताइएगा, देखिए ध्यान से, अगर हम इसका निकालते हैं तो ये क्या, इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 1/2 पाई r², यही होता है। हम 1/2 क्यों लगाए, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², और 1/2 निकाले क्योंकि अर्धवृत्त आधा, 1/2 से हम गुणा कर देते हैं या 2 से भाग कर देते हैं, माइनस ये 1/2 बेस क्रॉस हाइट हो जाएगा, आधार गुणे ऊंचाई हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। तो यहां पर देखते हैं, क्या देखते हैं, हमको निकालना क्या पड़ेगा, R निकालना पड़ेगा। R निकालने के लिए हमको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी, तो R यही होगा,
ये यहाँ क्यू ओ जो होगा यही वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, या ओ आर जो होगा ये वृत्त की क्या होगी, त्रिज्या होगी, रेडियस होगा। तो इस रेडियस को निकालने के लिए मेरे भाई आप देखिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये निकाले, ये 24 दिया गया, ये 7 दिया गया है, तो ये कर्ण होगा ना, ये हाइपोटेनियस होगा ना, पी आर जो होगा क्यू आर जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा। तो आपको पता है क्यू आर बराबर आप क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से यही लिख सकते हैं क्या, 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर यानी कि 576 प्लस 49 625 यानी कि ये क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर ये पूरा 25 सेंटीमीटर होगा तो क्यू आर अगर 25 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस क्या होती है, रेडियस ये 25 सेंटीमीटर होगा तो आपको पता है आर रेडियस, आर बराबर क्या होता है, डायमीटर बाय 2, व्यास बटा 2 होता है। तो व्यास 25 सेंटीमीटर है तो रेडियस जो हो जाएगा 25 बटा 2 सेंटीमीटर। किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 1 बटा 2 पाई, पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान कितना हम लिख देते हैं 25 बटा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 25 बटा 2 गुणे 25 बटा 2। यहाँ पर देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर पूरी ईमानदारी से माइनस का चिन्ह, आगे 1 बटा 2 है, 1 बटा 2। अब देखो बेस कौन सा होगा, बेस माने आधार, आधार क्या होगा, ये होगा ना, क्योंकि इसी पर ये 90 अंश टिका है, जिस पर 90 अंश टिका होता है वही क्या होता है, आधार होता है। तो आधार इसका कितना 7 सेंटीमीटर। हाइट देखिए, हाइट ये है ना क्यू आर, क्यू ओ पी क्यू, सॉरी पी क्यू, तो हाइट इसकी कितना हो जाएगी 24 सेंटीमीटर, है ना। तो अब दो बरहिया में क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा खुला। आगे मुद्दे पर आ जाइए। मुद्दा ये देखो 2 और 11, ये कहानी खत्म तो खत्म। अब देखो कुछ कॉमन बन रहा ना, कॉमन क्या बन रहा है, आप कॉमन लेना चाहे तो कुछ नहीं कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब देखिए यहाँ पे 7 दूना 14, हाँ 7 दूना 14 दूना 28। चलिए तो ये जब हम 11 गुणे मतलब 25% हम 625 और 625 गुणे 11 जब हम करेंगे तो 6875 और 7 दूना 14 दूना 28 हमने लिख दिया, माइनस का चिन्ह। अब ये देखो 12 सत्ते 84, ये बटा 1, जब बटा 1 करेंगे तो हम पूरे का एलसीएम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 28। तो 68 75 माइनस क्या लिखेंगे 28 गुणे 84। चलिए भाई लोग आप लोग गुणा कर लीजिएगा। चलिए हम भी 68 75 माइनस 28 गुणे 84 यानी कि 2352 और पूरे का बटा कितना हो जाएगा 28। और जब घटाएंगे मेरे भाई लोग देखिए 5 में से 2 घटेगा 3, 7 में से 5 घटेगा 2, 8 में से 3 घटेगा 5 और 6 में से 2 घटेगा कितना 4 और बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बताइए किसी को कोई दिक्कत है। इस भाग का क्षेत्रफल जो हो जाएगा 45 23 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगर समझ में आ रहा होगा तो शेयर कर दीजिए तुरंत का तुरंत। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आकृति 12.20 ये देखो है में छायांकित भाग का, ये देखो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि केंद्र O वाले दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा AOC बराबर 40 अंश है। कोण AOC यानी कि ये जो कोण है ये कितना है, ये 40 अंश है, ठीक है 40 अंश है। देखिए ध्यान दे, बहुत अच्छी बात। सबसे पहले संकेंद्रीय के बारे में जान जाइए आप लोग। संकेंद्रीय क्या चीज है, जैसे संकेंद्रीय क्या होता है, एक केंद्र से, जैसे मान चलिए हम बताते हैं, जैसे ये एक हमने एक केंद्र मान लिया, इससे एक वृत्त खींच दिया, फिर इसी केंद्र को मानकर फिर अगला वृत्त हम खींच देते हैं, फिर इसी केंद्र पर आप फिर अगला वृत्त खींच देते हो, फिर इसी केंद्र पर, यही चाहे जितना फिर केंद्र को, मतलब एक केंद्र से जितने भी वृत्त आप खींचिए वो सब वृत्त आपस में क्या होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं, ठीक मेरे भाई।
वो सब वृत्त आपस में क्या होते हैं, संकेंद्रीय होते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है, ये जो केंद्र आपको दिखाई पड़ रहा है, इस केंद्र से एक वृत्त तो ये खींचा गया है और इसी केंद्र से एक वृत्त ये खींचा गया, तो दोनों का केंद्र एक ही है, तो दोनों क्या होंगे, संकेंद्रीय वृत्त होंगे, संकेंद्रीय सर्कल होंगे। ठीक है, तो इनका जो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो दिया गया है कितना मेरे भाई, 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये 7 सेंटीमीटर। ओडी जो दिया गया है ये 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और ओसी जो दिया गया है ये कितना दिया गया है, ये 14 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर दिया गया। कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। तो अब आपको बताना है कि इस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ये भाग यानी कि लगा हुआ भाग का नाम अगर हम लिखना चाहें तो ए सी डी बी ए का क्षेत्रफल। तो अब बताओ मेरे भाई, उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आप छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड, अब देखो ये छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड मतलब हटा दो छोटे वृत्त का त्रिज्यखंड किसमें से, बड़े वाले वृत्तखंड के त्रिज्यखंड से। देखिए यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं कि बड़े वाले वृत्त का त्रिज्यखंड माइनस छोटे वाले वृत्त का त्रिज्यखंड बराबर क्या हो जाएगा, रगे हुए भाग का क्षेत्रफल, है ना। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिज्यखंड है, इसमें से ये छोटा वाला त्रिज्यखंड अगर हम गायब कर देते तो यही पार्ट का निकलेगा ना, तो निकलेगा। तो हमको फार्मूला क्या मिलता है, फार्मूला बल्कि हम लिखेंगे एरिया ऑफ किसका मेरे भाई लोग, ए बी डी सी, ए बी डी सी बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ मेरे भाई कितना, ए ओ सी, ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ किसका, बी डी ओ, बी डी ओ, है ना। चलिए अब लिखिए, देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ए ओ सी दोनों ही। अब आपको पता है, क्या पता है, जो होता है वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, हम वही लिख देते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, एरिया ऑफ त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, होता है। तो थीटा बराबर दिया गया है, देखिए थीटा बराबर दिया यहाँ का, इसको हम मान लेते हैं। अब दिया गया है, हम गिवन दैट या दिया है, क्या दिया गया है, छोटे वृत्त की त्रिज्या R1 हम मान लेते हैं, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर, और बड़े वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। ठीक मेरे भाई, तो एरिया एओसी बराबर क्या होगा, थीटा बटा 360, और थीटा बराबर कितना दिया गया है, 40 डिग्री पहले से दिया गया। थीटा बटा 360 पाई R1 स्क्वायर, सॉरी पाई आर बड़े वाले वृत्त का पहले है, पाई R2 स्क्वायर माइनस कितना, पाई R1 स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत, ये भी थीटा बटा 360 हो जाएगी, यानी कि हम थीटा बटा 360 क्या कर लें, थीटा बटा 360 और पाई हम क्या कर लें, बाहर कर लें, कॉमन ले लें, ठीक है ना। चलिए तो थीटा का मान कितना है, 40 बटा कितना 360, और पाई माने 22 बटा 7, पाई माने 22 बटा 7, R1 माने R2 माने 14, R2 माने 14 का स्क्वायर माइनस R1 माने 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। ठीक मेरे भाई लोग, 7 का स्क्वायर। चलिए आ जाइए अपने कहानी पर आते हैं, अब हम मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा हमारा क्या है, देखिए ध्यान से, यहां देखिए एरिया ऑफ वही रगे हुए भाग का ए सी डी बी, हम इसको लिखते हैं ए सी डी बी बराबर, देखिए ये देखो ये 40 0 कैंसिल, 4 9 36, ठीक। तो आ क्या गया 22 बटा, ये देखो 22 बटा 22 बटा 9 गुणे 7 बटा 14। अब यहाँ पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप 49 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 7 गुणे 7 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, 7 गुणे 7 आप कॉमन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखो 7 गुणे 7 यहाँ देखो, है ना, यहाँ बचेगा क्या, अगर एक इसको हम 14 गुणे 14 अगर लिखेंगे, इसमें से एक 7 बाहर निकला तो 2 बचा, इसमें से एक 7 बाहर निकला तो 2 बचा, ये तो 7 गुणे 7 है ही, तो इसका तो दोनों 7 निकल जाए, केवल एक बचेगा ना। तो कहने का मतलब यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। देखिए एक साथ क्या हुआ, बहुत आसानी से कट पिट गया। तो यहाँ देखो 22 बटा 9
गुणे बचा का 7 गुणे 4 में से 1 जाएगा तो 3, देखो 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब देखो 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 15 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी को कोई दिक्कत है? किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर कर दीजिए। ये सवाल नंबर 3 देख लीजिए एनसीईआरटी बुक का। दिया गया है आकृति 12.21, देखो आकृति 12.21 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो छायांकित भाग है उसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यदि एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब जो ये ए बी सी डी है ये 14 सेंटीमीटर का वर्ग है, यानी कि ये 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में भाई सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। अब बीपीसी और एपीडी दो अर्धवृत्त है, ये सेमी सर्कल है। ए देखो एक सेमी सर्कल एपीडी है और बीपीडी एक सेमी सर्कल, मतलब एक सेमी सर्कल ये, एक सेमी सर्कल ये है। तो अब देखिए हमको ये जब क्षेत्रफल निकालना है, ये रंगा हुआ भाग का जब क्षेत्रफल हम निकालेंगे एरिया के रंगे हुए भाग का, तो आप क्या लिख सकते हैं? आप यही बता सकते हैं मेरे भैया कि अब देखो इस वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, देखो अब ये इसका अगर मान चलिए केंद्र है तो ये 7, ये 7, ये केंद्र 7 मतलब त्रिज्या 7 हो जाएगी। तो रेडियस r बराबर 7 सेंटीमीटर है। और वर्ग की भुजा कितनी है? ए बराबर कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है ना। तो आप निकाल लीजिए स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर एरिया ए बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? बराबर ये हो जाएगा 14 गुणे 14 यानी कि 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई माने 22/7, आर माने 7 का 7 ग्राम 7 कैंसिल 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15, देखो 7 दूना 14 और 7 दूना 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो अब रंगे भाग का क्षेत्रफल अब लिखा देंगे। रंगे भाग का क्षेत्रफल, रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? बराबर यही हो जाएगा एरिया। अब यही हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि स्क्वायर का एरिया कितना है? 196 माइनस सर्कल का 154, 6 में से 4 घटा 2, 9 में से 5 घटा 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ो। चलो आकृति सवाल नंबर 4 देख लीजिए। सवाल नंबर 4 आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज है। ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज है। वो एबी के शीर्ष, अब कहने का मतलब ये है कि जो O है ये जो O बिंदु है, शीर्ष जो है ये इस वृत्त का क्या है? केंद्र है। ठीक मेरे भाई लोग, तो मानकर 6 सेंटीमीटर और इस वृत्त की त्रिज्या जो है वो कितनी है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए हमको सबसे बहुत आसान, इससे आसान सवाल कुछ नहीं। तो रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर हम पहले लिख देते हैं, रंगे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? बराबर ये होगा किसका? सर्कल का क्षेत्रफल, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस, देखो माइनस क्या होगा? देखो जब हम इस त्रिभुज का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी देखिए ये पार्ट मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और जब हम इस गोले का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भी ये पार्ट मिल जाएगा, है ना? तो भी ये पार्ट मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये पार्ट 2 बार आ रहा है, तो इसलिए एक बार हम इस पार्ट को क्या कर रहे हैं? माइनस कर दे रहे हैं। तो माइनस, और ये हर चीज का एरिया ऑफ इसका या त्रिज्यखंड का, हाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, या हम क्या कर देंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। ठीक मेरे भाई लोग,
तो देखिए रंगे भाई, अब वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं √3, समबाहु त्रिभुज है तो √3/4। और एक बात सुनिए, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो ये कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश, ये कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश, ये कोण कितने अंश का होगा, 60 अंश, सब कोण 60 अंश हो गए ना। तो √3/4 भुजा स्क्वायर माने 6 का वर्ग, और उसके बाद माइनस त्रिज्यखंड थीटा माने 60/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब एक काम करिए, इसको एक साथ कर लीजिए, दोनों पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए। देखिए 6 6 6 6 36, तो 1 - 1/6 और ये देखिए प्लस √3/4, ये गुणे 6 6 36 और 4 9 36, खत्म कहानी। अब पाई आर स्क्वायर, तो अब पाई यहाँ पर आर का मान बड़े प्रेम से रख दीजिए, आर का मान कितना 6 है, तो ये भी 36 है ना, 36 और 6 5/6 आ जाएगा, 5/6 और प्लस कितना 9√3, यही होगा ना मेरे भाई लोग, 9√3, 6 कम 6 6 6 36। ठीक, तो ये देखिए इसके स्थान पे 22/7 गुणे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और इधर देखिए, इधर प्लस में क्या होगा 9√3, कोई भी दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ देखिए गुणा कर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 मतलब 660/7 प्लस 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर दिक्कत ना हो तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। 36√3 तो 36/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस आज के लिए बस इतना है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो और वीडियो हम बना के आप लोगों को भेज देंगे। और एक बात बता दें, अगर इस वीडियो पर 200 लाइक आ गई तो मेरे भाई हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो आप लोगों को बनाकर भेज